बलूचिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने बैनुल सूबाई शाहराह पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतार कर गोलियां मारी। जबहक तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। मुल्जिमान ने 10 गाड़ियों को भी आग लगाकर नजर आतिश कर दिया। 26 अफराद को गोलियां मारी गई। DHO के मुताबिक 2 की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब कोलपुर और मच्छ के दरमियान रेलवे पुल को धमाके से तबाह कर दिया गया। एक शख्स जबहक मुतादिद जख्मी हुए। कोयटा का पंजाब और सिंध से जमीनी रास्ता मुनक़ता। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख। डेरा मुराद जमाली में रोक ली गई। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और कौमी क़यादत की बलूचिस्तान में हमलों की मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम पूरी इंसानियत का कत्ल है। मासूम शहरियों की इंसानियत सोस कत्ल में मुलव्वस दहशत गर्दों को कैफले किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि दहशत गर्दों को करार वाकई सजाएं देंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्द इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का ताक़ुब करेंगे, इबरतनाक अंजाम से दो चार करेंगे। कल्लाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक। SSP कल्लाद के मुताबिक सब इंस्पेक्टर, लेविस एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हुए। इलाके को क्लियर करा लिया गया। उधर मस्तूंग में दहशत गर्दों का लेविस थाने पर हमला। पुलिस स्टेशन में मौजूद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिकॉर्ड जला दिया। तमाम एहलकार महफूज हैं। थाने को वागुजार करा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर हुकाम मुतल्लिका थाना पहुंच गए। पुलिस स्टेशन के करीब से एक नामालूम शख्स की लाश भी मिली। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। अप्रैल ta जून समाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त जमा। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 22 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 10 अरब रुपए दरख्वास्त में शामिल। बिजली की कीमत और दीगर मद में 14 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा आज तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफे के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन के लिए मांगी गए। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला का चहलम आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मातमी मजालिस का एहतमाम होगा। कराची में मरकजी जलूस निश्तर पाक से बरामद। हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मरकजी जलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली गेट। पेशावर में क़िस्सा ख़ानी से बरामद होगा। रावलपिंडी में इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से क़दीमी इमाम बारगाह पहुँचेगा। कोयटा में एक जलूस अलमदार रोड से बहिश्त ज़ैनब और दूसरा हज़ारा टाउन से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात, हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात। जलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। मानसून का नया धुआंधार स्पेल शुरू। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान बारिश। मिट्टी, थरपारकर, छाछरो, उमरकोट और गिरदोनवाह में तेज बारिश। कराची में अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर रेन एमरजेंसी नाफिज। मछेरों को समुंदर में न जाने की हिदायत। बलूचिस्तान के साहली इलाकों में भी बादल छा गए। लसबेला, खुजदार, पशीन, किला अब्दुल्ला समेत बेशतर अजला में तूफानी बारिश का इम्कान। कोहे सलेमान समेत दीगर इलाकों में बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। DG खान, मुल्तान और बहावलपुर में सैलाब का खदशा। इंतजामिया अलर्ट। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना डियाला जेल में केस सुनेंगे। सरदार मुजफ्फर अब्बासी समेत नैब की टीम कमरा अदालत में पेश होगी। मजमूई तौर पर 34 गवाहान पर जरह मुकम्मल। 35वें गवाह पर जुज़वी जरह की गई। आज तफ्तीशी ऑफिसर पर जरह मुकम्मल की जाएगी।
यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों यूटिलिटी स्टोर्स एहतजाजन बंद। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूनियन का फैसले की वापसी तक धरने का ऐलान। कहते हैं स्टोर्स की बंदिश का फैसला फौरी वापस लिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल अवाम की सब्सिडी बहाल की जाए। तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाए। उधर इस्लामाबाद का डी चौक स्टील कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी।